हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और ये टाइम एंड वर्क का क्लास नंबर 5 है। 4 क्लास मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, ये क्लास नंबर 5 है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, देखिए हम लोग 3 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पहले सीख चुके हैं। अब हम लोग 3 व्यक्ति से रिलेटेड जो पैसे शेयर करने होते हैं, अब उस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे। यानी 3 व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट तो सीखेंगे, लेकिन अब ये किसका जिक्र होगा? रुपए को शेयर करना होगा। ठीक है, 3 व्यक्ति मिलकर के किसी कार्य को कुछ दिनों में कर रहे हैं, तो उसमें सी का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर रुपए शेयर करना होगा और 3 व्यक्ति का जिक्र होगा, तो पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। वैसे कह सकते हैं ये टाइप नंबर 13 का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर मैं मान लूं कि ये कोई कार है, अगर मैं मान लूं कि ये एनी वर्क, ये क्या है? कोई कार है। अगर ये कोई कार है, अगर मैं इस कार को किससे कराऊं? ए से कराऊं। मैं मान लूं कोई व्यक्ति है, इसका नाम क्या? ए दे रहा हूं। अगर मैं ये काम ए से कराऊं तो ए इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है? हम लोग मान ले, कुछ भी मान सकते हैं, 10, 12, 15, 5, 20, 25, कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं। मैं कितना मान ले रहा हूं? 15 मान ले रहा हूं। कितना मान लिया जाए? 15 हम लोग मान ले। ए इस काम को 15 दिन में कर सकता। अगर यही काम दूसरे व्यक्ति से कराया जाए और इसका नाम क्या है? बी। अगर मैं यही काम टोटल क्या कराऊं? बी से कराऊं, तो बी इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है? ये 20 दिन में करने के लिए कह रहा है। कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूं। अगर यही टोटल काम मैं सी से कराऊं, तो जो सी है इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है? ये ऐसा मान 30 दिन मान ले रहे हैं। कितने दिन में करने के लिए कह रहा है? ये 30 दिन में करने के लिए कह रहा है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर ये कोई कार्य है, अगर ए से कराऊं तो 15 दिन में करेगा, बी से कराऊं तो 20 दिन में करेगा, और सी से कराऊं तो ये 30 दिन में करेगा। तो मेरा प्रश्न ये बनेगा कि अगर तीनों मिलकर के कार्य करें, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर के कार्य करें, तो इस काम को पूरा करने का इन लोगों ने हम लोग मान ले कितने का ठेका ले लिया? 8100 रुपये का ठेका ले लिया। कितने रुपए का ठेका ले लिया? 8100 रुपये का ठेका ले लिया कि हम तीनों मिल करके इस कार को कितने में करेंगे? 8100 रुपये में करेंगे। तो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा, प्रश्न में आपसे ये पूछा जाएगा कि सी का शेयर बताइए, सी का शेयर बताइए, सी का शेयर। या ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बी का शेयर कितना होगा? 8100 रुपये में से सी को कितना मिलेगा? 8100 रुपये में से बी को कितना मिलेगा? 8100 रुपये में से ए को कितना मिलेगा? आपको ये पूछा जाएगा प्रश्न। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है कि प्रश्न में आखिर पूछा क्या जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, आप दोनों को देख लीजिएगा। पहले अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां से लिखेंगे आप ए किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है। जिस मेथड से हम लोग पहले के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, पहले मैं आपको वो मेथड बताऊंगा, फिर एग्जाम में कैसे करेंगे आपको वो भी मेथड आपको सिखाऊंगा। यहां से देखिए ए 15 दिन में करने के लिए कह रहा है, और जो बी है उसी कार्य को 20 दिन में करने के लिए कह रहा है, तो आप 20 दिन यहाँ पे लिखेंगे। और जो सी है उसी कार्य को ये 30 दिन में करने के लिए कह रहा है, 30 डेज लिखेंगे। अब की करना क्या, आपको इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो मुझे लगता है कि 60 आ जाएगा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। अब इसके बाद करना क्या, आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 चौको 60 हो गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 3 बार जाएगी, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग 2 बार जाएगी। और ये जो पैसा है इनकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर बटेगा। एक दिन में 4 काम करा, बी एक दिन में 3 काम करा, सी एक दिन में 2 काम करा। तो जो पैसे डिवाइड होंगे इनकी कार्य करने की क्षमता के आधार पर डिवाइड होंगे। तो यहां से अगर मैं लिखूं ए बी, और ये मैं क्या लिख दूं? सी लिख दूं। ए हो गया, बी हो गया, और ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? सी लिख दिया। और पैसे यहाँ पे देखिए, इसका मान दिया गया 4 दिया गया, बी का मान कितना दिया गया? 3, और सी का मान कितना दिया गया? 2। जो पैसे इसी रेशियो में डिवाइड होगा। अगर आप रेशियो में सभी को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? ये 9 मिलेगा। कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर ये 9 मिलेगा, तो 9 को क्या करेंगे? 9 मिलेगा तो 2 से इसमें डिवाइड करेंगे। अगर रेशियो में तीनों का सम करेंगे तो 9 मिलेगा, और यहां से तीनों के पैसे का सम कितना दिया गया? 8100 रुपये दिया गया। तो इनका सम करके इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी? आप कहेंगे सर 900 बार जाएगी। किसका शेयर पूछा है? सी का शेयर पूछा है ना, तो सी वाले में ला करके मल्टीपल कर देंगे, आपका क्या जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि सर सी का कितना शेयर बनेगा? 1800 रुपये बनेगा।
अब हम लोग इस टाइप के देखेंगे तो मैं आपको दो व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बता चुका, जब बताया था तो वहां पे आपको बताया था। लेकिन अब हम लोग तीन व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और अब बात हो रही प्राइस की, या कह सकते बात हो रही ठेका जो ले रहे हैं उसमें डिवाइड करना है, शेयर पूछा गया, तो हम लोग तीन व्यक्ति का जिक्र करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ये इसका आंसर आ गया। लेकिन आप एग्जाम में कैसे करेंगे, अब वो तरीका सीखते हैं। एग्जाम में कैसे करना है आपको वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। इसी प्रश्न को देखिए हम लोग एग्जाम में कैसे करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो आप कहेंगे सर इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आगे एलसीएम 60। अब एलसीएम में क्या करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा। वैसे मुझे पता है कि ये ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 15 चौको 60 हो गया। 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 3 60 हो गया, और 30 से डिवाइड करेंगे 30 दूना क्या हो गया, 60 हो गया। ये इनकी इफिशियंसी पता चल गई, मीन्स कार्य करने की क्षमता पता चली। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते, ए लिख लीजिएगा, बी लिख लीजिएगा। वैसे कोई जरूरत नहीं, इतना मुझे पता है, इतना मेरे माइंड में पता है कि ये एबीसी का मान दिया गया, तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं एबीसी। अब यहां से देखेंगे जो टोटल रुपए कितने, 8100 रुपये। अगर आप इन्हीं तीनों में डिवाइड करना है तो तीनों का सम करेंगे 9 मिलेगा। 9 से क्या करेंगे, 8100 में डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 900 बार जाएगी। सी का शेयर पूछा है ना, तो सी वाले मिला करके मल्टीपल कर दीजिए, आपको क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। एग्जाम में आपको देखिए ऐसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। इसके कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये वाला पूरा स्टेप आपका क्या हो गया, गायब हो गया। सिर्फ आपको ये वाला स्टेप लिखना है, तो एग्जाम में आपको यही काम करना है। देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं जो रुपए शेयर करने वाले, मैं आपको सब बताऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए टाइप नंबर 13 देखा जाए। देखिए इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको ऊपर सिखा चुका हूं, अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 85 देखा जाए। इसके पहले के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको 4 क्लास में करा चुका हूं। प्रश्न नंबर 82 देखा जाए। ए कॉमा बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 8, 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर के उस कार्य को एक साथ करते हैं तो उन्हें 74,000 रुपये दिया जाता है। तो बी का शेयर पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। तो इसका तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे आपको करना है। मैं आपको ये वाला नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि एग्जाम में आप कैसे करेंगे। एग्जाम वाला तरीका आपको सिखा रहा हूं। देखिए आपको करना है कि सबसे पहले आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे। अगर आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे, देखिए इसका और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर 24 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 5 10, 24 5 कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे मैं यहाँ पे देख करके बता रहा हूँ कि इनका एलसीएम कितना आएगा, आप भी ये तरीका बता सकते हैं कि सर इनका एलसीएम कितना आएगा। ये तरीका आप सीख सकते हैं। तो इनका एलसीएम पता चल गया। अब कि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे सर ये 15 बार में कटेगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 बार में कटेगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 10 बार में कटेगा। जो पैसे शेयर करने इसी रेशियो में शेयर करना, और मुझे पता है कि ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। नहीं लिखेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए बी सी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। वैसे आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, इतना आपको पता है कि ये ए बी सी का मान है। अब कितने रुपए शेयर कर, यानी कितने रुपए डिवाइड करना है, आप कहेंगे सर ये जो 74,000 रुपये इन तीनों में डिवाइड करना, मीन शेयर करके इस तरह से बताना है। तो अगर आप यहाँ से रेशियो में जोड़ेंगे कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 37 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 37 मिलेगा। 37 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 2000 बार जाएगी। किसका शेयर पूछा है, आप कहेंगे सर बी का शेयर पूछा है ना, तो बी वाले मिलाकर के मल्टीपल करिए। अगर आप बी वाले मिलाकर के मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूना 24,000। आप बता सकते हैं कि सर 74,000 में 24,000 किसका शेयर बनेगा, बी का शेयर बनेगा। तो यहां पे देखिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन कर, या तो यहीं पे 1 जीरो कम कर दूं, या तो ऑप्शन में मैं क्या कर दूं, 1 जीरो बढ़ा दे रहा हूं। 1 जीरो यहां पे मैं बढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, ये 20,000। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन मैच करा। मेरे पास देखिए 2 तरीका था इस क्वेश्चन को सही करने का, या तो यहाँ पे मैं सभी ऑप्शन में 1 जीरो बढ़ा दूं, या दूसरा तरीका मेरे पास है कि अगर ये जीरो है ना, मैं इसी को क्या कर दूं, कम कर दूंगा, तब ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे 74,000 लेंगे तो सभी में 1 जीरो बढ़ाना होगा। टाइप थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अगला प्रश्न देखा जाए।
प्रश्न नंबर 83 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, ए अकेले एक काम को 6 दिनों में, बी अकेले उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को 3200 रुपये में पूरा करने का सोचा, मतलब ठेका लिया। सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिन में पूरा किया, तो सी का भुगतान करना होगा, यानी सी का शेयर कितना बनेगा, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए आरआरबी एएलपी में पूछा गया 2024 में, रेलवे का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, पहले मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कैसे आप इसे एग्जाम में करेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज है पीछे वाले से, क्योंकि ये सी की सहायता से काम करे 3 दिन में, तो मैं पहले थोड़ा सा डिटेल में बता दे रहा हूँ, फिर कैसे एग्जाम में करेंगे वो तरीका भी हम लोग सीखेंगे। तो यहां से अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, ए किसी काम को कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 6 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है उसी काम को कितने दिन में करने के लिए कह रही है, 8 दिन में करने के लिए कह रहा है। अब यहां से देखेंगे, सी की सहायता से उन लोगों ने, सी की सहायता से मतलब क्या हो गया, ए बी जो है सी की सहायता से उस काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस कितना सी की सहायता से इन लोगों ने 3 दिन में पूरा कर दिया। तो आपको करना है कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है। देखिए 3 इसको काट देगा तो छोड़िए, अब इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 आएगा, 24 आएगा। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे, 6 चौको 24 हो गया, 8 3 का 24 हो गया, और इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 बटे 24 हो गया। और जो पैसे डिवाइड करने हैं ना, वो किस में शेयर करने, ए बी सी, इस इनके में डिवाइड करना है। अब देखेंगे तो ए का मान कितना दिया गया, 4 दिया गया, और बी का मान कितना दिया गया, 3 दिया गया, और सी का मान मुझे पता करना है ना, तो तीनों मिलकर के 8 काम करे, जबकि ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा लूंगा तो मुझे सी का मान पता चलेगा 1, यानी सी 1 दिन में कितना काम करा, 1 काम करा। और जो पैसे इसी रेशो में देखिए आपको डिवाइड करना है, कितने पैसे, 3200 रुपये है ना, तो 3200 रुपये है। अगर आप रेशो में जोड़ेंगे इन सभी को कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 400 बार जाएगी। सी का शेयर पूछा है ना, तो अगर आप सी में ला करके गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। आप बता सकते हैं कि सर जो सी का शेयर बनेगा वो कितना आ जाएगा, 400 रुपये बनेगा। कितना बनेगा, 400 रुपये। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये तो मैंने आपको पूरा लिख लिख के समझा दिया, लेकिन आप इसे एग्जाम में कैसे करेंगे, अब वो तरीका हम लोग सीखते हैं। एग्जाम में आपको कैसे करना हम लोग अब इसको सीखते हैं। देखिए सबसे पहले जो नंबर दिए गए, ये और ये और ये, इन तीनों का एलसीएम आपको निकालना है। तो इन तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 24 आएगा। क्लियर, इतना एलसीएम 24 आ गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो आप कहेंगे ए लिख ले रहा हूं, बी लिख ले रहा हूं, और यहाँ पे सी लिख ले रहा हूं। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, ए का मान पता चलेगा। तो 6 चौको कितना हो गया, 24। अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो बी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए सी का मान, अगर मैं इस वाले से डिवाइड करूंगा, इस वाले से डिवाइड करूंगा तो 3 बटे कितना हो गया, 24। यानी जो 8 आएगा इससे डिवाइड करने पर जो 8 आएगा, इस 8 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों शामिल, ए बी सी तीनों शामिल है। अगर मैं करूँ क्या, ए बी का मान पता है, ए बी का मान अगर इसमें से माइनस कर लेंगे तो मुझे जो मिलेगा 1 मिलेगा। 1 किसका मान आ जाएगा, सी का आ जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि तीनों का मान कितना, ये 8 दिया गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाऊंगा तो मुझे किसका मान पता चलेगा, सी का मान पता चलेगा। तो सी का मान पता चल गया। अब देखिए कितने रुपए, आप कहेंगे सर 3200 रुपये है ना, तो 3200 रुपये आप यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से रेशियो में इनका सम करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 8 मिलेगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगी, 400 बार जाएगी। 400 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो कोई फर्क तो होगा नहीं, ये कितना आ जाएगा, ये 400 रुपये ही आएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए एग्जाम में आपको ऐसे करना, ये तो मैं आपको इस तरह से समझा के बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप पूरी तरह से क्लियर होता रहे, लेकिन एग्जाम में आप ऐसे करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 84 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये भी प्रश्न देखेंगे तो आरआरबी का लेटेस्ट प्रश्न मैंने इंक्लूड किया है। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। आरव अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूर्ण कर सकता है, बबीता अकेले उसी कार्य को 8 दिन में पूर्ण कर सकती है।
आरव और बबीता ने इसे 2400 रुपये में पूर्ण करने का स्वीकार किया है। चैतन्या की सहायता से उन्होंने 3 दिन में पूर्ण कर लिया। बबीता को कितना भुगतान करना होगा ये पूछा, नहीं बबीता का शेयर आपसे पूछा गया। तो इससे मैं आपको वैसे बताऊंगा जैसे हम लोग एग्जाम में करना होगा। मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि जैसे आप एग्जाम में करेंगे। बाकी अगर आप इसको पहले की तरह सॉल्व करना तो आप यहाँ पे लिख लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जो करेंगे वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले करना कि आपको इन तीनों नंबर का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। 3 हो गया, 3 6 8। देखिए ये तो सेम पीछे वाली वैल्यू दिख रही है। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। कितना आ गया, आप कहेंगे सर इनका एलसीएम 24 आ गया। आरव को हम लोग ए से इंडिकेट कर दे रहे हैं, और फिर क्या नाम है, बबीता को हम लोग बी से इंडिकेट कर दे रहे हैं, और फिर कौन है, चैतन्या को हम लोग सी से इंडिकेट कर रहे हैं। चैतन्या को मैंने सी से इंडिकेट कर दिया। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 4 बार जाएगा। और इससे डिवाइड करूंगा, बबीता वाले से डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 3 बार जाएगी। अब यहां से देखेंगे चैतन्या की सहायता से का मतलब ये हो गया कि तीनों मिलकर के, आरव हो गया, बबीता हो गया, चैतन्या, तीनों मिलकर के उस कार्य को 3 दिन में करें। अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 8 बार जाएगी। यहाँ पे तीनों मिलकर के एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, जबकि ए और बी का मान कितना दिया गया, 7। अगर मैं 7 इसमें से घटा लूंगा तो जो बचेगा ये किसका मान आ जाएगा, आप कहेंगे सर सी का मान आ गया। अब यहां से देखिए इनके बीच का रेशियो पता चल गया, इनकी इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया। और कितने रुपए डिवाइड करने, आप कहेंगे कि सर 2400 रुपए डिवाइड करने। ये तो इसका एलसीएम, ये क्या है, इसका एलसीएम है। 2400 रुपए डिवाइड करना। अगर आप रेशियो में सम करेंगे इनका तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 8 से इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे कि सर 300 बार जाएगी। जितनी बार भाग गई है, किसका शेयर पूछा, बबीता का ना, तो बबीता वाले मिला करके मल्टीपल करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर बबीता वाले मिला करके मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 300, 3 का कितना हो गया, 900 रुपये। बबीता का शेयर कितना बनेगा, आप कहेंगे 2400 रुपये में बबीता का शेयर 900 रुपये बनेगा। तो बी ऑप्शन के इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 85 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अब हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। ए और बी एक कार्य को 600 रुपये में पूरा करने का अनुबंध करते, मतलब ये तय करते हैं। ए अकेले इसे 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे कार्य को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा पूछा गया कितना, आप ये बताइए। सबसे पहले अगर मैं यहां से लिखूं, हम लोग एग्जाम वाला मेथड अप्लाई करेंगे। एग्जाम में जैसे करना वो तरीका हम लोग फॉलो करेंगे एग्जाम वाला। देखिए इस प्रश्न को हम लोग एक मेथड से और कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि ये सबसे सिंपल वाला है। तो इसीलिए मैं आपको यही बता रहा हूं जो आपको हमेशा याद भी रहेगा और कभी आप भूलेंगे भी नहीं। और एक मेथड है, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी और स्टेप भी उसमें बढ़ जाएगा, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं। मैंने उसका जिक्र भी नहीं किया क्योंकि यही सबसे बेस्ट है, तो मैं आपको यही इसीलिए बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 4 हो गया, 6 हो गया और 2, इनका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो 2 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर इनका जो एलसीएम आता है ये कितना आ जाएगा, 12 आ गया। एलसीएम 12 आ गया। अब ए है, बी है और सी है ना, तो आप यहां से लिखिए, ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए। अगर मैं ए वाले से डिवाइड करूंगा तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 3 कितना हो गया, 12। अब बी कितना काम कर रहा है, आप कहेंगे सर 2। तो 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो भाग 2 बार जाएगी, और सी वाले से डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे 6 लिखेंगे तो ये आपका गलत आएगा, क्योंकि ये जो सी की सहायता का मतलब ये होगा कि ए बी सी तीनों मिलकर के उस कार्य को 2 दिन में कर रहे हैं। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 6 कितना हो गया, 12। कहेंगे सर 6 आ गया। अब देखेंगे तो तीनों मिलकर के एक दिन में 6 काम करें, जबकि ए और बी मिलकर के 5 काम करें। अगर मैं इसमें से 5 घटा लूंगा तो जो बचेगा ये किसका मान आ गया, आप कहेंगे सर सी का मान आ गया। अब देखिए मुझे एबीसी की इफिशियंसी का रेशियो पता चल गया, कार्य क्षमता का रेशियो पता चल गया। कितने रुपए डिवाइड करने, आप कहेंगे सर 600 रुपए डिवाइड करने। तो अगर आप रेशियो इनका सम करेंगे तो कितना मिलेगा, 6 आपको मिलेगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 100 बार जाएगी। किसका शेयर पूछा है, आप कहेंगे सर सी का शेयर पूछा है ना। तो अगर आप इसमें लाकर के गुणा करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, ये कितना मिलेगा आपको, 100 ही मिलेगा।
यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी जो सी का शेयर बनेगा वो कितना बनेगा, 100 रुपये बनेगा 600 रुपये में से। अगला प्रश्न देखा जाए, 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इस टाइप में, फिर इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 86 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, अकेले कार्य करते हुए ए 27 घंटे में कार्य को पूरा कर सकता है, बी इसे 54 घंटे में, और सी के शेयर का पता लगाइए। ए बी सी को 12 घंटे में एक कार्य को पूरा करने के लिए 4320 रुपये का भुगतान मिलता है, तो जिस पर उन्होंने एक साथ काम किया। हमसे पूछा क्या, सी का शेयर पूछा गया है। तो सबसे पहले ये मुझे पता है कि ए अकेले करेगा तो 27 घंटे में करेगा, बी अकेले काम करेगा तो 54 घंटे में करेगा। अगर तीनों मिलकर के कार्य करेंगे तो उस कार्य को ये लोग 12 घंटे में करने के लिए कह रहे हैं। तो सी का शेयर हमसे पूछा गया, तो एग्जाम वाला तरीका हम लोग फॉलो करेंगे। एग्जाम वाला तरीका हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा था वैसे हम लोग करेंगे एग्जाम वाला। सबसे पहले करना है कि आपको इन तीनों का क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। देखिए ये जो छोटा नंबर इसको तो पूरा काट दे रहा है, आप इसको छोड़िए। अब आपके पास ये बच गया और ये बच गया। वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, आप कहेंगे कि सर देखिए 6 48 6 9 54, तो 6 दूना 12 हो गया, और 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा। किसी एक को काटिए। अगर आप इसको जैसे मैं 6 से काट दे रहा हूँ, इसको 6 से काट दूंगा, 2 बार में कटा, 2 का लाकर के इसमें गुणा मल्टीपल करेंगे तो 54 दूना कितना हो जाएगा, 108। यानी इनका जो एलसीएम कितना आ गया, 108 आ गया। अब इसके बाद आपको यहां से लिखना है, ए लिखना है, बी लिखना है, और यहाँ पे सी लिखना है। अगर मैं ए वाले से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 4 बार में ये कटेगा। अब इसके बाद अगर बी वाले से डिवाइड करूंगा तो 54 से डिवाइड करेंगे, ये 2 बार में कटा। अब कि सी वाले से डिवाइड यानी सी से डिवाइड यानी इसका मान पता करना है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों मिलकर के ये कार्य करें। अगर मैं 12 से इसको डिवाइड करूंगा, 12 9 कितना होता है, 108 होता है। और ये जो 9 काम कर रहे हैं ये तीनों मिलकर के करें, ए बी सी तीनों मिलकर के 12 घंटे में करें। अगर मैं 12 से इसको डिवाइड करूंगा 9 बार में कटेगा। 9 जो काम हो रहा है ये तीनों मिलकर के करें। जबकि मुझे ए और बी का मान पता है तो सी का मान पता करने के लिए इन दोनों का सम करके इसमें से क्या करिए, घटाइए 6। जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 3। सी का मान देखिए कितना आ गया, 3 आ गया। अब जो पैसे डिवाइड करने इस रेशियो में आपको डिवाइड करने कितने रुपए, आप कहेंगे सर 4320 रुपये है ना। तो अगर आप रेशियो में सम करेंगे तो 6 3 कितना हो गया, आप कहेंगे 9 हो गया। 9 से अगर आपको इसको डिवाइड करना होगा, 9 चौको 36 हो गया, 9 5 45 तो ज्यादा हो जाएगा। आप कहेंगे सर वाले में ला करके मल्टीपल कर देंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आप इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 48 तिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर 48 तिया कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो 144 ये आप बता सकते हैं कि सर जो सी का शेयर है वो कितना बनेगा, 1440 रुपये बनेगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। ये इसका आंसर आ गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, इस टाइप में लास्ट प्रश्न है, फिर इसके बाद हम लोग टाइप चेंज करेंगे। प्रश्न नंबर 87 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 कुशल और 14 अर्धकुशल 10 अकुशल श्रमिक, यानी ये अलग अलग कह सकते हैं, श्रमिकों का नाम इसने कर दिया है। फिर क्या कहा, किसी कार्य को 13,189 रुपये में पूरे करते हैं यदि उनकी व्यक्तिगत मजदूरी का अनुपात, डेली का अनुपात आपको दिया गया। ये क्या दिया गया, व्यक्तिगत मजदूरी का, यानी डेली का मजदूरी का जो रेशियो है इनके बीच में आपको दे दिया गया। लेकिन इनकी संख्या देखेंगे 12 है और इस वाले की संख्या कितना है। अगर मैं मान लो कि जो 9 रुपये पा रहे हैं, 9 रुपये पाने वालों को मजदूरों की संख्या कितना है, 12 है। 5 रुपये पाने वालों की मजदूरों की संख्या कितना है, 14 है। 4 रुपये पाने वालों की मजदूरों की संख्या कितना है, 10 है। तो अब ये दिया गया, ये क्या दिया गया, व्यक्तिगत, यानी कि एक एक व्यक्ति का दिया गया। तो इतने व्यक्ति का मान पता करने के लिए इसका इसमें लाकर गुणा करेंगे, 14 का लाकर के 5 पे गुणा करेंगे, इसका लाकर के इसमें मल्टीपल करेंगे, तो सभी व्यक्तियों का एक दिन का क्या पता चल जाएगा, मजदूरी पता चलेगी। ठीक है। तो अब ये क्या कहा गया, 10 अकुशल श्रमिकों द्वारा अर्जित कुल धनराशि, यानी जो 10 ये जो अश्रमिक कह सकते अकुशल श्रमिक है, इनका पूछा कि आपसे कुल कितनी धनराशि पाएंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, ये व्यक्तिगत दिया गया, एक व्यक्ति का दिया गया है। ये जो दिए गए इनमें से एक एक व्यक्ति का ये रेशियो दिया गया है।
तो यहाँ से आप लिखना चाहते हैं तो ये 9 रेशो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये 5 हो गया और ये कितना हो जाएगा 4। लेकिन जो इनकी संख्या कितनी, जो 9 रुपये पार है, इनकी संख्या कितनी, आप कहेंगे सर 12 है। तो अगर एक इतना पार है तो 12 लोग कितना पाएंगे, इसमें हम लोग 12 का मल्टीपल करेंगे, 12 का मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ से देखेंगे 14 का इसमें ला करके मल्टीपल करेंगे और इसमें ला करके हम लोग 10 का मल्टीपल करेंगे। अगर ये रेशो में कट रहा है तो काट करके छोटा कर लेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा और कोई बात नहीं है। अगर देखिए 2 से काटूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 6 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे तो ये 7 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में, 5 बार में कटेगा। अब क्या ये किसी और नंबर से कटेंगे क्या, 2 यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे देखिए ये तो कटेगा नहीं, 5 × 7 है और यहाँ पे कितना ही है। अब किसी नंबर से ये तीनों कटेंगे नहीं तो हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ दे रहे हैं। यहां से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54 आ गया और ये कितना आ गया, 35 आ गया और ये 5 चौको 20। अब तो किसी नंबर से छोटा होगा नहीं, हम लोग इसको इसी तरह से छोड़ दें। और टोटल पैसे कितने, आप कहेंगे सर 13,189 रुपये। इस रुपये को इसमें डिवाइड करना, इन तीनों में डिवाइड करना। अगर हम लोग इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5 और 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा, 10 बोल सकते हैं, यानी 109 आपको मिलेगा। 109 से करना क्या आपको, इसको डिवाइड, सॉरी 109 से क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है 109 से इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग एक बार जाएगी, कंफर्म है कि भाग एक बार जाएगी। और बचा कितना, अगर आप यहां से देखेंगे तो कितना बच जाएगा, यहां से 131 में से 109 घटाएंगे तो कितना बच गया, 22 आपका बचा। कितना बच गया, 22। आप कहेंगे कि सर ये 22 बच गया ना, तो 22 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 8। अब भाग कितनी बार जा सकती है, अगर आप देखेंगे तो लगभग भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। तो ये 2 बार जाएगी तो इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना, इसका दोगुना करेंगे तो 218 आपको मिलेगा। आप कहेंगे हाँ सर 218 और यहाँ से कितना बच जाएगा, आप 10 बच जाएगा। और इसके पहले देखिए 9 है ना, अब भाग कितनी बार जाएगी, आप कहेंगे सर 1 बार जाएगी। यानी अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो भाग इतनी बार जाएगी, आप कहेंगे हाँ सर 121 बार जाएगी। किसका शेयर पूछा है, 10 अकुशल का पूछा ना, तो इस वाले में ला करके मल्टीपल कर दीजिए, आपको क्या आ जाएगा आंसर। अगर आप इसका जब डबल करेंगे, इस वाले का क्या करना है, आपको डबल करना है। जब इसका डबल करेंगे तो 2 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया और ये 0 हो जाएगा। 2400 कितना हो जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, 2420 रुपये, 2420। देखिए बी ऑप्शन इसका मैच करा और ये एनटीपीसी में पूछा गया, सीबीटी 2 में। अब हम लोग टाइप चेंज करते हैं। चलिए टाइप नंबर 14 देखा जाए और प्रश्न नंबर 88। अगर आप इस प्रश्न को देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, ए, बी और सी मिलकर के एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि तीनों मिलकर के एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, यानी जो बी की कार्य क्षमता ए से कितना 25% अधिक है। तो एबीसी एक साथ मिलकर के 30 दिन तक कार्य करते हैं। बी अकेले जो रिमेनिंग वर्क है, जो शेष कार्य उसे कितने दिन में पूरा करेगा, यही आपसे पूछा गया। जो शेष कार्य वो आपको किससे करवाना है, बी से करवाना है। तो सबसे पहले अगर आप यहां से लिखेंगे एबीसी, मैं आपको वो भी तरीका बता सकता हूँ कि जैसे हम लोग एग्जाम में करेंगे, लेकिन मैं आपको एक ही बता रहा हूँ, आप उसको कर लीजिएगा अपने से। अगर आप यहां से लिखेंगे एबीसी, सबसे पहले आप लिखिए एबीसी। एबीसी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते, आप कहेंगे सर ये लोग 40 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर के। फिर कहा गया कि बी और सी मिलकर के 60 दिन में कर सकते हैं, तो बी प्लस सी मिलकर के 60 दिन में कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 60 दिन। अब इसके बाद देखिए सबसे पहले आपको करना क्या, अभी तो इसको रहने दीजिए, पहले इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा, तो जो इनका एलसीएम ये कितना आ जाएगा, 120 आ गया। ठीक है, जैसे एलसीएम निकालेंगे ये टोटल वर्क आपको पता चल गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इससे डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी, 2 बार जाएगी। यहां तक क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहा क्या है कि एबीसी एक साथ मिलकर के 30 दिन तक कार्य करते हैं। यहाँ पे देखिए एबीसी जो है तीनों मिलकर के एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। अगर ये लोग 30 दिन तक कार्य किए होंगे तो टोटल काम में से क्या करेंगे, 30 दिन का काम घटाएंगे। एक दिन में 3 काम कर रहे हैं तो 30 दिन में कितना काम करेंगे, इसका लाकर के इसमें मल्टीपल करेंगे तो 90। तो टोटल काम में से हम लोग क्या करेंगे, 90 काम घटा लेंगे। तो 90 काम घटाएंगे तो बचा कितना, आप कहेंगे सर यही रिमेनिंग वर्क है। अगर यही रिमेनिंग वर्क है, अब ये रिमेनिंग वर्क किससे करवाना, आप कहेंगे सर बी से करवाना और बी अकेले करेगा। तो मुझे ये पता करना कि बी का मान कितना है, बी का मान पता करना होगा। तो देखिए हम लोग बी का तो मान कैसे पता होगा, यहाँ पे एबीसी का मान दिया गया और बीसी का मान दिया गया ना। अगर मैं इसको यहाँ से घटा लूंगा, यहाँ से घटा लूंगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ए का मान कितना है, ये मुझे पता चल गया, ये कितना 1 है। ए का मान कितना पता चल गया, आप कहेंगे सर ये 1 आ गया। अगर ए का मान 1 है ना और ये कहा क्या जो बी है ए से कितना अधिक है, आप कहेंगे सर 25% अधिक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंडीशन ये वाली लिखूं, ये वाली कंडीशन यहाँ पे लिखूं, बी लिखूं और यहाँ पे ए लिखूं, इस 25% का मान कितना होता, आप कहेंगे सर 1/4 होता। अगर यहाँ पे देखिए ए से कितना 25% अधिक है ना, अगर ये ए है तो ये कितना हो जाएगा, बी का मान हो जाएगा कितना 5, बी का मान कितना हो गया 5। तो यहाँ पे अगर 4 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। इतना क्लियर हो गया, आप कहेंगे सर हाँ इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ से देखिए ये तो इनका जो इफिशियंसी कह सकते हैं, जो इफिशियंसी का ये रेशियो आया है, लेकिन ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 काम कर रहा है, लेकिन रेशियो में इसका मान कितना 4। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा, इससे क्या करेंगे हम, इसको डिवाइड करें, इससे क्या करेंगे, क्योंकि अगर ये रेशियो में मान दिया गया ना, एफिशिएंसी क्या रेशियो में, वैसे मुझे रियल में पता है कि ए एक दिन में 1 ही काम कर रहा है, लेकिन रेशियो में इसका मान 4 दिया गया ना, तो इससे क्या करेंगे, जो कार्य कर रहा है उसको डिवाइड करेंगे और बी का मान पता करना है ना, तो जितनी बार भाग जाएगी इसका ला करके आपको इसमें मल्टीपल करेंगे, इसका ला करके आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर ये 5 कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब देखिए मुझे ये पता चल गया कि जो बी है एक दिन में कितना काम कर, इतना कर रहा है, और ये रिमेनिंग वर्क करवाना किससे करवाना, बी से करवाना। अगर ये जो रिमेनिंग वर्क बी से करवाना है तो इससे क्या करिए, इसको डिवाइड करिए। जो 30 है ना, 30 में 5 से डिवाइड करिए, 5/4 से डिवाइड करेंगे और 4 पलट के कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला गया। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 6 बार में कटेगा, 6 का ला करके मल्टीपल करेंगे तो 6 चौको कितना हो जाएगा, ये 24। आप बता सकते हैं कि सर इसका जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा 24। यानी जो बी है रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा, 30 रिमेनिंग वर्क है इसको कितने दिन में करेगा, आप कहेंगे सर 24 दिन में करेंगे। प्रश्न काफी अच्छा है, प्रश्न को एक बार रिपीट करके आप खुद से देख लीजिएगा, वैसे आपको क्लास नोट्स मिल जाएगी, चाहे तो वैसे भी आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 89 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो आरआरपी एएलपी में पूछा गया सीबीटी 1 में 2024 में। रेलवे का अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न है। हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। ए एक निश्चित काम को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर के उसे कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर के इसे 10 दिन में कर, ए और क्या कहा गया, ए और बी मिलकर के इसे 10 दिन में करते हैं और सी अकेला इसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिन में करेगा, कितने दिनों में कर सकता है, ये हमसे पूछा गया। प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, लेकिन प्रश्न आसान है, लैंग्वेज बस टेढ़ी है। अगर आप देखेंगे ए और बी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेला 50 दिन में कर सकता है। अभी हम लोग पहली वाली लाइन को होल्ड पर रख रहे हैं क्योंकि अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम लोग इस लाइन को पढ़ेंगे। ए और बी मिलकर के 10 दिन में करते हैं, सी अकेला किसी काम को 50 दिन में कर सकता है। तो अगर मैं यहां से करूं ए प्लस बी कर दूंगा तो ए प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को ये 10 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, और जो सी है सी इसे कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 50 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो 50 आ गया। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 5 बार में कटेगा, और इससे इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 1 बार में कटा। 1 बार में कटा कि नहीं कटा, आप कहेंगे हाँ सर, यहां से तो क्लियर हो गया। अब देखिए मुझे करना है कि मुझे बी से पूछा गया, बी अकेले
अगर मैं ये टोटल काम बी से कराऊं तो बी इसे कितने दिन में करेगा, यही आपको बताना है। तो बी का मान कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे ए और बी मिलकर के 5 काम करे, यहाँ पे सी जो अकेला 1 काम कर रहा है, तो क्या यहाँ से बी का मान निकालना पॉसिबल है क्या? आप कहेंगे सर यहाँ से तो बी का मान निकालना पॉसिबल नहीं है। तो बी का मान कैसे निकलेगा, अब हम लोग पहली वाली लाइन को पढ़ते हैं। एक निश्चित काम को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी प्लस सी मिलकर के करते हैं। अगर मैं यहां से लिख दूंगा तो यहां से देखिए ए हो गया और यहां पे आप लिखेंगे ए हो गया और ये बी प्लस सी, ये मैंने ए लिख दिया और ये क्या है बी प्लस सी है। अब देखिए कंडीशन क्या, कंडीशन ये है कि एक निश्चित समय में, यानी एक निश्चित काम को उतने ही समय में करता है जितने समय में बी करता है। यानी कह सकते हैं कि सर ये जितना समय ये कर रहा लग रहा है किसी काम को करने में, उतना ही समय ये भी लगा रहा है। दोनों अगर सेम समय लगा रहे हैं ना, यानी सेम टाइम लगा रहे, ये जितना समय लगा उतना ही समय बी प्लस मिल करके भी लगा रहे हैं। अगर दोनों के टाइम सेम है, अगर मैं इनके बीच में रेशियो लगाऊंगा, जैसे मैं करूँ क्या, अगर दोनों के टाइम सेम है ना, जैसे मैं मान लो ये 5 दिन ले रहा और ये दोनों भी 5 दिन ले रहे हैं, अगर दोनों के टाइम सेम है तो जब रेशियो लगाएंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर इनके जो टाइम सेम है तो इनके बीच का जो रेशियो कितना होगा 1 होगा। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल करके भी दिखा दिया, मान के दिखा दिया, 5-5 मैंने मान के दिखा दिया, लेकिन आपको ये करना थोड़ी नहीं, ये तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर दोनों टाइम सेम है तो जब इनके बीच में रेशियो लगाएंगे तो कट के कितना हो जाएगा 1-1 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे आपको समय का रेशियो पता चल गया ना, तो इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, इफिशियंसी का रेशियो निकालने के लिए इस रेशियो को पलट देंगे, तो ये किसका आ गया, कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। इतना क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो यहां से इसके बाद अगर मैं यहां पे देखूं, हाँ ठीक है, अगर आप यहां से देखेंगे तो यहां से देखिए, अगर मैं तीनों के कार्य मिला दूंगा तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे, आप कहेंगे सर 2 काम करेंगे। ए बी प्लस सी, ए एक दिन में 1 काम करा, ये दोनों भी मिलकर के एक दिन में 1 काम करें। अगर मैं तीनों के कार्य मिला दूंगा तो तीनों मिलकर के एक दिन में 2 काम करेंगे। लेकिन अगर यहां से तीनों के कार्य मिला दिया जाए जो रियल वाला है, तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करें, 6 काम करें। जबकि रेशियो मैंने जोड़ा तीनों का काम, तो एक दिन में 2 काम करें और यहाँ पे कितना 6 काम करें। तो इससे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। अगर आप 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 3 बार जाएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसका ला करके इसमें मल्टीपल कर दूंगा तो मुझे ए का मान पता चल जाएगा। ए का मान कितना हो गया, 3 हो गया। अब मुझे पता चल गया कि जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। अगर ए एक दिन में 3 वर्क कर रहा है तो यहां से देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर के 5 काम कर रहा है। अगर इसका मान कितना पता चल गया आपको, 3। अगर इसका मान 3 है तो इसका मान कितना पता चल गया, 2 पता चल गया। अब देखिए ये टोटल काम किससे करवाना, आप कहेंगे सर बी अकेले इसे कितने दिन में करे। अगर ये टोटल काम किससे करवाएंगे, बी से करवाएंगे ना, और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो भाग कितनी बार जाएगी, 25 बार जाएगी। और यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो प्रश्न बहुत आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 90 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी सीपी में पूछा गया 2024 में। मैंने देखिए एसएससी का भी हर एक टाइप में 1 या 2 क्वेश्चन इंक्लूड कर दे रहा हूँ, ताकि जो लोग रेलवे के अलावा अगर किसी अदर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको ये लगे कि हाँ सर ये रेलवे के अलावा भी अगर कहीं कोई और एग्जाम देना चाहते तो ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर के उसे बना सकती हैं। अब ये तो कंडीशन थी कि यहाँ से देखिए हम लोग पढ़ते हैं, अमिता और बीना एक साथ मिलकर के इसे 25 दिन में कर सकती हैं, सीता अकेले इसे 35 दिन में कर सकती है, बीना को अकेले उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो पहले कंडीशन को हम लोग छोड़ते ये वाली लाइन पढ़ते हैं, अमिता और बीना एक साथ मिलकर के 25 दिन में करते हैं। तो यहाँ से अगर मैं लिखूं अमिता हो गया और प्लस बीना को 20 से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, दोनों मिलकर के ये 25 दिन में करते, तो मैं यहाँ से 25 दिन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर ये कहा कि सीता को हम लोग सी से इंडिकेट कर रहे हैं, वैसे तो यस होगा लेकिन मैं सी से इंडिकेट कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इसका जो अगर लिखेंगे तो यस होना चाहिए, लेकिन मैं सी लिख रहा हूँ ताकि आपको एबीसी के टर्म में दिखे। कितने दिन में करने के लिए कह रहा है, ये 35 दिन में करने के लिए कह रहा है।
तो आपको करना है कि इन दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे। सबसे पहले ये देखिए वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। आप कहेंगे सर 5 से ये भी कटेगा, 5 से ये भी कटेगा। 5 के अलावा कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। 5 से अगर इसको काटूंगा 7 बार में कटा, 7 का ला करके इसमें मल्टीपल करूंगा तो 25 साथ कितना होता है। आप कहेंगे सर 175 होता है। तो जो इनका एलसीएम कितना आ गया, 175 आ गया। एलसीएम लेने के बाद करना क्या, आपको इससे डिवाइड करेंगे ये 7 बार में कटेगा और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद देखिए कंडीशन क्या, अब ये टोटल काम किससे कराना है, बीना से करवाना। बीना का मतलब 20 से करवाना है। तो यहां से मुझे बी का मान हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं। क्या बी का मान हम लोग निकाल सकते हैं क्या, कि ये दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम करे, सी एक दिन में ये दोनों मिलकर के एक दिन में 7 काम करे, जबकि सी अकेले 5 काम करे। क्या बी का मान निकालना पॉसिबल है क्या, कि बी कितना एक दिन में काम करा, नहीं पॉसिबल है। लेकिन अगर हम लोग पहली लाइन को पढ़ेंगे, अमिता उतने ही समय में एक कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता एक साथ मिलकर के बना सकती है। यहां से अब इस लाइन से हम लोग इसका मान निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर आप लिखेंगे अमिता को हम लोग ए से इंडिकेट कर रहे हैं, बीना हो गया, और जो सीता को हम लोग सी से इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखेंगे तो टाइम दोनों की सेम है। टाइम क्या कहा गया, उतने ही समय में, ये कहा गया कि उतने ही समय में। टाइम दोनों की सेम है। अगर टाइम दोनों की सेम है तो जब टाइम के बीच में रेशियो लगाएंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, पिछले वाले प्रश्न मैंने आपको लिख के दिखाया था, 5-5 काट के मैंने कर दिया था, लेकिन इस बार डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब देखिए अगर टाइम का रेशियो पता चल गया ना, तो अगर आपसे पूछो कि इफिशियंसी का रेशियो कितना होगा, तो इस रेशियो को पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1:, कितना हो गया, 1 हो गया। इतना क्लियर हो गया। आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर, अब कोई दिक्कत नहीं। अगर यहां से आप इन तीनों के कार्य जोड़ेंगे रेशियो में तो कितना मिलेगा, 2 यूनिट मिलेगा, या 2 बता सकते हैं। लेकिन अगर यहां से इनके कार्य रियल में जोड़ेंगे तो रियल में इनके कार्य कितना मिलेगा, 7, 5, 12। इनके जो रियल में काम कितना है, 12 है। लेकिन यहाँ पे देखिए रेशियो में सम करेंगे तो 2 मिलेगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार में कटेगा। 6 का ला करके इसमें मल्टीपल करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6। अब मुझे ये पता चल गया कि जो ए है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे ए प्लस बी मिलकर के एक दिन में 7 काम करे। अगर इसका मान कितना है, 6 है, तो इसका मान कितना रहा होगा, आप कहेंगे सर 1। तभी तो दोनों को जोड़ करके 6 हो गया। 6 और ये 1 जोड़ करके 7 आपको मिलेगा, आप कहेंगे हाँ सर मिलेगा। अगर बी का मान पता चल गया, अब ये टोटल कार्य किससे करवाना, आप कहेंगे सर बीना से करवाना। बीना का मतलब बी हो गया। अगर मैं इसमें 1 से डिवाइड करूंगा तो कोई फर्क होगा नहीं, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर। क्योंकि डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं होगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर है। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर, 175 डी, बी ऑप्शन का मैच कर रहा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 91 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उस कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को पूरा करने में सी से दोगुना कुशल है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेले कितने दिनों में यह कार्य पूरा करेगा। यानी टोटल कार्य क्या करवाना, आपको 20 से करवाना। तो ये लगभग सेम पीछे वाले की तरह। अब मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, ये देखेंगे तो लगभग सेम पीछे वाले की तरह। टोटल काम किससे करवाना है, 20 से करवाना है ना, तो ये लगभग आपका पीछे वाले की तरह जाएगा। तो इसको खुद से आप ट्राई करिएगा। ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये प्रश्न आपके लिए क्या होमवर्क है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 92 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। एबीसी एक साथ मिलकर के इस कार्य को 4.5 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि बी कार्य नहीं करता है। अब देखिए कंडीशन ये कि बी कार्य नहीं करता है, जबकि ए और सी से शुरू करते हुए एक एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, आपसे ये पूछा गया। प्रश्न काफी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। पीछे वाले से थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं इस प्रश्न को बता दे रहा हूं। अगर ये वैसे ही टाइप कर रहता तो मैं दे देता, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें एक एक दिन छोड़ करके कार्य कर रहे हैं ना, तो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, ए किसी कार्य को इतने दिन में करने के लिए कह रहा है, बी किसी कार्य को इतने दिन में करने के लिए कह रहा है, और तीनों मिलकर के इसे इतने दिन में। आप उस तरीके से भी लगा सकते हैं जैसे मैं आपको एग्जाम में बताया था कि एग्जाम में कैसे करना है, वो भी तरीका लगा सकते हैं। उसको लगाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेप आपका कम हो जाएगा, यानी कुछ चीजें आपको नहीं लिखनी होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। यहां से देखेंगे
एक इसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है? आप कहेंगे कि सर ये 10 दिन में करने के लिए कह रहा है। और जो बी है, बी उसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहा है? ये 15 दिन में करने के लिए कह रहा है, 15 डेज आप लिखेंगे। और तीनों मिलकर के उस कार्य को ए प्लस बी प्लस सी बोल सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के 4 दूना 8 एक कितना हो गया? 9। 9 बटे कितना हो जाएगा? ये 2। इतना क्लियर? इतना हो गया। अब ये कहा गया अगर बी कार्य न करे तो ए और सी काम करे, लेकिन एक एक दिन के अंतराल पर करें। एक एक दिन के अंतराल पर करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? आप यही बताइए। यानी कार्य बी का कोई मतलब ही नहीं, बी का कोई भी रोल नहीं, बी कोई कार्य नहीं कर रहा। कार्य किससे करवाना? ए और सी से करवाना, और एक एक दिन के अंतराल पे करवाना, एक एक दिन का गैप करके करवाना है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? यही आपसे पूछा गया प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करें? इनकी इफिशियंसी पता करें। अगर आप उस वाले मेथड से करना चाहते हैं जो मैं आपको एग्जाम में बता रहा हूं, अगर आप एग्जाम वाले में करना चाहते हैं जो वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में कैसे करना है, तो ये वाली आपको नहीं लिखना, ये वाली लाइन आपकी पूरी पूरी बच जाएगी। यही लाइन पूरी पूरी बच जाएगी, बाकी प्रोसेस जो होगा वो सेम रहेगा। ये वाला लाइन आपको नहीं लिखना होगा अगर आप ऐसे करेंगे तो। अब देखिए यहां से अगर आप करना चाहते हैं तो यहां सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर इन दोनों का एलसीएम 30 आ गया। 30 और 9 का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर 90 आ जाएगा। इनका जब एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम नहीं निकालना, नीचे वाले को छोड़ देते हैं हम लोग। अब देखिए इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार में कटेगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 15 छक्का 90। अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो 10 बार में कटा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो का मान कितना गया? 10, और नीचे कितना दिया गया? 2 दिया गया। तो ये कितना हो जाएगा? इससे डिवाइड करने के बाद जितनी बार भाग जाएगी ना, 9 ये 10 बार गया, 10 का ला करके नीचे वाले में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मुझे किसका मान पता करना है? ए और सी का मान पता करना है। तो ए का तो मान पता चल गया। अगर मुझे किसी तरह से सी का मान पता चल जाएगा, फिर यही वाला काम एक एक दिन के अंतराल पे करवाना है। अगर देखेंगे तो तीनों मिलकर के एक दिन में 20 काम करे, जबकि बी ए और बी का मान कितना दिया गया? 15 दिया गया। 9 6 कितना हो गया? 15। अगर इन दोनों का सम करके इसमें से घटाऊंगा तो मुझे सी का मान पता चल जाएगा कि सी का मान कितना आ गया? 5। अब देखिए मुझे ये कार्य किससे करवाना? एक एक दिन के अंतराल पे करवाना चाह रहा है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग पीछे सीख चुके हैं। जब भी ये कार्य एक एक दिन के अंतराल पे करवाना होगा तो मैंने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि दोनों को साथ साथ भेज दीजिए। जितने दिन साथ साथ काम करेंगे उसका क्या करेंगे? आप डबल कर लेंगे। 2 व्यक्ति है तो डबल कर लेंगे, 3 व्यक्ति रहते तो आप उसका ट्रिपल करते। तो यहां से देखिए 2 व्यक्ति है ना, 9 5 कितना हो गया? 14 हो गया। 9 5 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 से जोड़ करके अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितने दिन तक ये लोग साथ साथ काम कर सकते हैं आप बताएंगे। तो टोटल टाइम आप यहां से लिखिएगा, टोटल टाइम लिखिएगा। तो 9 5 कितना हो गया? 9 और 5 कितना हो गया? 15। 9 5 कितना हो गया? 14 हो गया। अब देखिए 14 हो गया तो 14 और ये कितना काम करना? इतना। तो कितने दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं? आप कहेंगे सर 14 5 कितना हो जाएगा? 70, 14 6 84, 6 दिन तक साथ साथ काम कर सकते हैं। 7वां दिन करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो 6 दिन तक तो ये लोग साथ साथ काम कर सकती हैं। और 14 7 कितना हो? 14 6 कितना हो जाएगा? ये 84 हो गया। 14 6 84 हो गया। इसको घटाएंगे, ये कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। ये जो काम कर रहे हैं ये क्या है? ये साथ कर रहे हैं, यानी साथ साथ कर रहे हैं। 6 दिन तक साथ साथ काम किए। अब जितना दिन साथ साथ काम करेंगे इसका डबल आपको करना, आगे करना। अभी रुकिए, अब ये 6 काम बच गया ना। स्टार्टिंग कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो सी वाले से क्या करेंगे? सी एक दिन में 5 काम कर, और करना कितना है? 6 काम करना। तो ये जाएगा सी वाला अपने हिस्से का काम करके चला आएगा, और बचा कितना? 1, यानी जाएगा तो 1 दिन हो गया तो 1 आप यहां से लिखेंगे। अब इसके बाद 1 काम बचा। अब इसके बाद नंबर किसका आएगा? 1 आएगा। और 1 दिन में कितना? 9 काम कर रहा है ना। तो अब करना कितना? 1 ही काम करना, और ये 1 दिन में 9 काम कर रहा है। तो ये देखिए क्या करेंगे, इसको ऐसे ही आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये इसको ऐसे ही लास्ट में आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर जितना ये काम दिया गया इससे अगर ये क्या कम दिया गया तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए ये वाला भी टाइम आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, यहीं पे मैं कर दे रहा हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये साथ साथ कर रहे हैं ना, जब ये अलग अलग करते तो कितना हो जाता है? ये 12 दिन होता है। तो 12 1 13 हो गया। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 13 सही 1/9 दिन। यही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि सर अगर ए और सी एक एक दिन के अंतराल पर करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? 13 सही 1/9 दिन में समाप्त होगा।
देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, पहला ऑप्शन मैच करा। प्रश्न काफी अच्छा है, आप खुद से ट्राई करिएगा, इस प्रश्न को कम से कम 1 से 2 बार खुद से ट्राई करिएगा तो आपको पूरी तरह से ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न कितनी 4-5 लाइन, यहाँ तो मैंने फॉन्ट करके बहुत छोटा कर दिया, वैसे अगर आप रियल में फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा रहता है तो ये प्रश्न कम से कम आपका 5 से 6 लाइन में आ जाता है, लेकिन फॉन्ट मैंने बहुत छोटा कर दिया है तो फिर भी मैंने इसको 4 लाइन में इन कर दिया है। अगर फॉन्ट बड़ा रहता तो ये प्रश्न आपका 6 लाइन में आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न नंबर 93 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, x और y किसी निश्चित कार्य को क्रमशः 18 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। z y से 50% अधिक कार्यकुशल है। z और y कार्य शुरू करते हैं लेकिन दोनों 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है, यानी लेकिन दोनों को 4 दिनों के बाद कार्य छोड़ना पड़ता है। x p की सहायता से शेष कार्य को अगले 4 दिन में पूरा करता है। P अकेले मूल कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी टोटल कार्य अगर P से करवाना होगा तो P अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ क्योंकि अब शेष कार्य का जिक्र हो रहा है ना, इस चीज को चाहे तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर लिया क्योंकि जब भी शेष कार्य का जिक्र होता है तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ से आप लिखेंगे तो अगर आप यहाँ से लिखना चाहते हैं तो ये x हो गया, आप वो भी तरीका कर सकते हैं जैसे जो एग्जाम वाला है वो भी तरीका आप लगा सकते हैं, क्योंकि मैं आप एक ही तरीका बताऊंगा, चाहे तो ये एग्जाम वाला बताऊं या चाहे ऐसे लिख के बताऊं, दोनों में से कोई एक ही बताऊंगा क्योंकि मैं आपको दोनों तरीका सिखा चुका हूं। अगर हर एक क्वेश्चन में दोनों मेथड बताऊंगा तो कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगेगा, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बता रहा हूँ, बाकी आप एक कर लीजिएगा। यहां से देखिए ये कितना दिन ले रहा है, ये 18 दिन का समय ले रहा है, और जो y है उसी कार्य को करने में ये 30 दिन का समय ले रहा है। यहां से देखेंगे तो z है y से 50% अधिक कार्यकुशल है। z और y कार्य शुरू करते हैं लेकिन दोनों को 4 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ता है, तो x p की सहायता से ये शेष कार्य यानी x और p यानी ये दोनों मिलकर के शेष कार्य को 4 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ये लाइन आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ये x प्लस क्या लिखेंगे आप p लिखेंगे, और ये कौन सा काम करे, आप कहेंगे सर शेष काम। ये जो दोनों मिलकर कर रहे हैं ये कौन सा काम करे, शेष कार्य करे, चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा ये शेष काम करे, कितने दिन में ये लोग करे, 4 दिन में ये कर रहे हैं। इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए करना है कि आपको इन तीनों का एलसीएम लेना है, तो अगर आप इन दोनों का सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, 6 3 का 18 हो गया और 90, यानी इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 90 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। देखिए कैसे मैं एलसीएम दे करके बता रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ की क्लास नहीं देखी है तो क्लास नंबर 1 देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने सबसे पहला चैप्टर आपको वही पढ़ाया था। अब इसके बाद करना कि आपको इससे इसको डिवाइड करेंगे, भाग कितनी बार जाएगी 10 बार जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे भाग 6 बार जाएगी। अब इसके बाद क्या करना कि आपको अगर आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाए, क्योंकि ये लोग शेष कार्य कर रिमेनिंग वर्क को ये लोग 4 दिन में समाप्त करें। पहले ये पता किया जाए कि ये तो अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो टोटल वर्क है, ये कौन सा वर्क है, आप कहेंगे सर ये टोटल वर्क है, और ये दोनों मिलकर के क्या करे, शेष कार्य को करे, शेष कार्य को करे, तो ये तो शेष कार्य है नहीं। तो देखिए शेष कार्य कैसे पता होगा, यहां से देखिए फिर क्या हो, यहां से देखिए पहले लाइन को पढ़िए, जेड और वाई कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद ये लोग कार्य छोड़ देते हैं। जेड और वाई अगर आप देखेंगे तो जेड और वाई अगर आप यहां से देखेंगे तो जेड और वाई तो कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन इस वाली लाइन से देखिए कुछ मिलेगा आपको, इस वाली लाइन से कुछ कंक्लूजन आपको मिलेगा और कुछ मिलेगा तो इससे काम आपका हो जाएगा। अब देखिए कंडीशन क्या है, जेड वाई से 50% के अधिक कार्यकुशल है, यानी जो जेड है इसका मान क्या कहा गया है, जो जेड है ये वाई से क्या 50% अधिक, ये जो जेड है ना ये वाई से 50% अधिक कार्य करता है। जितना ये कर रहा है 6 तो इतना तो कर ही रहा है, प्लस इसका आधा ज्यादा कर रहा है, यानी कितना कर रहा है ये 9 कर रहा है, इसका 50% अधिक का मतलब आपका इतना ही होगा। इतना क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये देखिए जेड और वाई 4 दिन तक कार्य करते हैं, तो जेड और वाई अगर मैं इन दोनों का कार्य जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो गया। और कितने दिन तक ये लोग कार्य करते हैं, आप कहेंगे सर 4 दिन तक कार्य करते हैं, इसके बाद काम छोड़ देते हैं। तो 4 दिन में कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो गया, 15 चौको कितना हो गया, 60। टोटल काम में से अगर 60 काम घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 120। और जो 120 आया ये कौन सा वर्क है, आप कहेंगे सर ये रिमेनिंग वर्क है, यही क्या है, शेष कार्य। अब ये शेष कार्य को कौन कर रहे हैं, आप कहेंगे सर एक्स और पी कर रहे हैं, यही तो कहा गया, एक्स पी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में करा। अब इससे इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड, अब ये रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क को 4 दिन में करें। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो भाग कितने बार जाएगी, आप कहेंगे कि सर ये 30 बार जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखेंगे, अब हमसे कहा कि पी अकेले मूल कार्य को अगर मैं टोटल कार्य पी से कराऊं तो पी इसे कितने दिन में करेगा, आपको ये बताना है। और पी का मान मुझे पता करना, पी एक दिन में कितना काम कर रहा है। देखिए एक्स का मान कितना दिया गया, 10 दिया गया, और एक्स प्लस पी का मान इतना आ गया। अगर मैं इसको यहां से घटा लूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 20। यानी ये जो 20 मान आया किसका है, आप कहेंगे सर ये जो 20 मान पी का आया है। अगर ये जो 20 मान पी का आया है तो और टोटल काम पी से करवाना है ना, टोटल काम किससे करवाना है, पी से करवाना। पी एक दिन में 20 काम करा और टोटल वर्क कितना है, 180। अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्रश्न देखिए बहुत अच्छा है और इसकी लैंग्वेज काफी टेढ़ी है, बहुत टेढ़ी लैंग्वेज करके ये दिया गया है, घुमा फिरा के इतना ज्यादा दिया गया। फिर भी मैं आपको यहाँ पे हर एक स्टेप आपको समझा के बताया हूँ ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर कुछ लोगों को कम समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिएगा। ये प्रश्न देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन इसका मैच कर, और ये एनटीपीसी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 94 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, x एक निश्चित कार्य को 84 दिन में कर सकता है, y x से 50% कम कार्य कुशल है, जबकि z उसी कार्य को 28 दिन में कर सकता है। कार्य को पूरा करने के लिए y ने कार्य शुरू किया। 3 दिन के बाद x उसके साथ शामिल हो गया और z क्या करता है, कार्य शुरुआत से 7 दिन बाद उनके साथ शामिल होता है, तो z ने कार्य को पूरा करने के लिए कितना टाइम लिया, ये आपसे पूछा गया। देखिए यहां से अगर आप देखेंगे तो कुछ लगभग सेम पीछे वाले की तरह दिख रहा है। यहाँ पे 50% कम है, पिछले वाले प्रश्न में कहा था 50% अधिक है। तो इस प्रश्न को खुद से ट्राई करिएगा, लग जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है कि लग जाएगा। अगर आप पिछले वाले प्रश्न का थोड़ा सा हेल्प लेकर करेंगे तो लग जाएगा। तो ये भी प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। देखिए मैंने आपको इस क्लास में 2 प्रश्न होमवर्क के लिए दिया है, तो आप कोशिश ये करिएगा कि दोनों प्रश्न आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अगर प्रश्न की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो प्रश्न को कम से कम 1 बार 2 बार जरूर से पढ़े कि आखिर प्रश्न दिया क्या, हमसे पूछा क्या, हमसे करवाना क्या चाहता है, ये आपको क्लियर पता चल जाएगा। जब आप प्रश्न को 1 बार पढ़ने से नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पढ़िए, दोबारा या तिबारा पढ़िए, तब आपको क्लियर पता चल जाएगा कि प्रश्न हमसे कहा गया है। क्लियर हो गया? तो इस प्रश्न को सॉल्व आप कर लीजिएगा, बस आप रहने दे रहे हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जो मेरी अगली क्लास आएगी उसमें हम लोग दो व्यक्ति से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखेंगे और दो व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते मैं आपको सब बताऊंगा, अगली क्लास में आपको बताऊंगा।